वीडियो बना लो एक बार। नगर निगम पानीपत की गोवंश की एक गाड़ी देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुरे तरीके से तोड़ी हुई आपको ये नज़र आ रही होगी। देखिए इसके सारे शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं और नीचे कांच बिखरा हुआ आपको ये नज़र आ रहा है। और देख बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जब ये गायों नंदी जो हैं उनको लोड कर रहे थे यहाँ से और हिसार भेजे जा रहे थे, जो परमिट सरकार ने नगर निगम ने इनको दे रखा है कुरुक्षेत्र से हिसार भेजने के लिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने बुरे तरीके से ये गाड़ी टूटी हुई आपको नज़र आ रही होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बुरी हालात इस वक्त ये की हुई है इस गाड़ी की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरे तरीके से गाड़ी तोड़ी गई है कुछ लोगों के द्वारा। जो गाड़ी में गोवंश भरे जा रहे थे जिस वक्त ये वाकया घटित हुआ और घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो हम मौके पर पहुंचे और हालात आप खुद देख सकते हैं। और जो गौरक्षक दल और उनके सहयोगी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। बुरे तरीके से गाड़ी तोड़ी गई है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा और लड़कों को सुए बताए जा रहे हैं, तेज़धार हथियार जो बताए जा रहे हैं उनसे चोट मारी गई है। नगर निगम पानीपत की ये गाड़ी है। आपको बता दें कि जो टेंडर है इनके नाम छूटा हुआ है और इनको ये अथॉरिटी दी गई है कि यहाँ से गोवंश जो है उनको यहाँ से लोड करके हिसार भेजा जाए। हिसार प्रयोगशाला में इनको ले जाया जा रहा था उस वक्त ये नई अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में एक बड़ा जो है वारदात कर दी गई है। लड़कों के साथ जिनको सुए मारे हुए हैं बुरे तरीके से, तेज़धार हथियारों से उनके ऊपर हमला हुआ है और घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र एडमिट करवा दिया गया है। देखिए इस गाड़ी को यहाँ से सुभाष मंडी चौकी में ले जाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हालात इसके बुरे। सामने से सारे शीशे, साइडों के सारे शीशे टूटे हुए आपको ये नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। आप देख सकते हैं ये वो 2 घायल कर्मचारी हैं जो नगर निगम की तरफ से गोवंश पकड़ने के लिए लगाए हुए थे, जो अपने गोवंशों को दूसरे ट्रक में लोड करने के बाद जैसे ही डालना बंद कर रहे थे, जिस प्रकार से बताया गया है इनके ऊपर ताबड़तोड़ 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया और इनको देखिए सुए जो होते हैं बर्फ़ फोड़ने वाले सुए वो मारे गए हैं। आप देखिए तेज़धार हथियार से इनके ऊपर हमला हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गहन चोट इनको इस वक्त लगी। देखिए व्हील चेयर पे इनको ले जाया गया है और ये दूसरा भाई ये बैठा है जिसको आगे और पीछे दोनों साइड से सुए जो है वो मारे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। कितनी गहरी चोटें इन लोगों को लगी हुई है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे जो गौ सेवा में तत्पर लोग हैं उनके ऊपर हमला करना कहीं ना कहीं निंदनीय बात है और ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर जो है बड़ी से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जिस प्रकार से सरकार की तरफ से इनको एक मुहिम के तहत कार्य जो है सौंपा गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अपना कार्य कर रहे थे और सरकारी काम में बाधा कहीं ना कहीं उत्पन्न की गई है इन शरारती तत्वों के द्वारा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गहन चोटें इनको लगी हैं। जी भाई साहब क्या वारदात हुई है आपके साथ? जी हमें सड़कों से आवारा पशु उठा के उनको गौशाला पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो हम अपनी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे पशु को, जिनको हिसार भेजा जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ अज्ञात लोग आते हैं और हमसे पूछते हुए क्या काम कर रहे हो, कैसे पशु पकड़ रहे हो। हमने उनको सारी चीज़ बताई कि हम सरकारी काम कर रहे हैं भाई, उनको डॉक्यूमेंट दिखाए हमने। तो अचानक से उन्होंने हमें ऊपर हमला कर शुरू कर दिया और हम तो घायल हो गए थे। उसके बाद हमें सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सागर राणा है। हम दिन रात गौ सेवा करते हैं। जगह जगह पर किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी हमें अपडेट आती है किसी तरह की, हम हर गौ से मतलब जो भी नंदी महाराज हैं या गौ माता है उनकी पट्टी करना, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम जब कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई लोग कहते हैं जी ये तो हमारी गायें हैं, आप क्या कर रहे हो। भाई अगर आपकी गाय आप उसको घर में रखो, उसकी सेवा करो। गौ माता को हम माता का दर्जा देते हैं हमारे धर्म में। और लोग क्या करते हैं जी, दूध के टाइम में तो घर बुला ली और जब दूध काट लिया तो उसको बाहर सड़क पे छोड़ दिया घास खाने के लिए, कबाड़ा खाने के लिए।
अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ भी, अगर आज इनके साथ ऐसा हुआ है कल को तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, हम भी सेफ नहीं है तो हम किसके लिए करेंगे। हमें रात को 1-1 2-2 बज जाते हैं, हम अपने मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर मतलब इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमारे पास कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, किसी तरह की नहीं है, लेकिन हमारी सेफ्टी का क्या गारंटी है। कल को हमारे साथ भी ऐसा कोई वाक्य हो गया तो ये तो बड़ी निंदा की बात है कि ये भाई जो बाहर से आए एक धर्म का काम कर रहे हैं कि इन बैलों को लेकर इसी गौशाला में पहुंचा रहे हैं जहाँ पर इनका जीवन अच्छा हो जाएगा, इन्हें अच्छा घास फूस मिलेगा, अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर बीमार भी रहते हैं, हिसार इतनी बड़ी मतलब प्रयोगशाला है, मतलब वहाँ जाना हमारे लिए, हम खुद खुशी से इनके साथ सहयोग कर रहे थे। अगर आज ये सेफ़ नहीं है तो हम कैसे सेफ़ हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार के बंदे सेफ नहीं है तो प्राइवेट बंदे हम जो मतलब दिल से सेव कर रहे हैं, हमारी क्या सेफ्टी है इस चीज़ के लिए। ये बड़ी निंदा की बात है, हम इस पर निंदा करते हैं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून की तरफ से। जिन भाइयों के साथ गलत हुआ है उनको पकड़कर जल्द से जल्द कानून हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करे और इन भाइयों को कानून की तरफ से सुविधा मिले। यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा लक्ष्य है। जी सर, क्या बात हुई है जो आप लोग यहाँ आए? ऐसा जी, हमारे को तो फ़ोन कहा था कि हमारे साथ जो हमारी गाड़ी यहाँ पे पानीपत में एक से आई हुई थी। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और कुरुक्षेत्र में जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ करके नंदीशाला में पहुँचाने का कार्य हम करते हैं, जो सरकार की तरफ से निगम की तरफ से टेंडर दिया हुआ है और उसी में गाड़ी लगी हुई थी। लेकिन कुछ जो लोग हैं शहर के अंदर जो गाय को दूध के टाइम पे बांध लेते हैं और दूध निकलने के बाद रोड पर छोड़ देते हैं। जब उनकी गायें पकड़ी जाती हैं तो इन लोगों से जो पकड़ने वाले हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, गाय को पकड़ के नंदीशाला में छोड़ते हैं, उनसे रंजिश रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसी रंजिश के कारण ये हादसा हुआ है और उन्हीं ने ये काम करवाया है। कुछ लोग हैं जिनकी गाय पहले पकड़ी गई हैं और छोड़ी गई हैं, जब उनकी गाय पकड़ी जाती है तो उनको दुख महसूस होता है, लेकिन उनके घर में बांध रहे तक की जगह नहीं, घर में वो चारा तक नहीं डालते, घर पर उनके कोई व्यवस्था नहीं है और वो गायों को रोड पर छोड़ते। जब उनकी गाय पकड़ी जाती तो वो झगड़ेबाजी पर उतरते हैं। तो मैं तो प्रशासन से भी एक अपील करता हूँ, सरकारी काम कर रहे थे, हम कोई प्राइवेट काम नहीं कर रहे, कोई वो नहीं कर रहे, सरकारी काम कर रहे थे। प्रशासन ने भी एक अपील करता हूँ कि जो इस तरह कार्य करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करी जाए और इन साथियों से भी, जो साथी आज हमारे साथ खड़े हैं, जो कि भाई आप सभी शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का झगड़ा ना करें, प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, उसका सही सलूशन निकाल। सारी की सारे देखिए गोरक्षक दल के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं आपकी सहायता के लिए। देखो, मैं भी गोरक्षा दल से हूँ। 2011 से आचार्य बलदेव जी के संपर्क से ही हम गोरक्षा दल में रहे हैं, जेल भी काटी है, सब कुछ करा गोरक्षा के लिए। तो गोरक्षा करना सबका परम कर्तव्य है, लेकिन ये नहीं कि गोरक्षा की आड़ में गलत कार्य करें, कि फर्जी गोरक्षक बन के सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, सरकारी तरफ से परमिशन है, डीसी साहब की तरफ से परमिशन है, प्रशासन पर प्रेशर है कि शहर खाली करो, गौशालाओं में भेजो जो रोड पर गौवे हैं और उनको उठा रहे हैं। तो जो अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए भाई गाय को रोड पर छोड़ते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये नाजायज, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम जी? मेरा नाम सुभाष आर्य है, पानीपत से।